हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने टॉप 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का एक बैच अनाउंस किया था। उसके ऊपर मैंने पहला वीडियो भी अपलोड किया था। दूसरी वीडियो अपलोड करने में इसलिए देरी हुई, मैं देखना चाह रहा था आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। आपको खूब अच्छा लगा, खूब पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, यहाँ टॉप 50 गोल्डन रूल्स अगर आप लेना चाहते हैं मेरे अंदाज में, क्योंकि यहाँ मैं आपको रूल्स को रूल्स के तरह से नहीं मर्ज करते हुए पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एक रूल्स के साथ साथ दूसरा रूल और उसका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो। जिस गाइस, यहाँ इतने अच्छे से मैं आपको उन्हें डिस्क्राइब करूँगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैप्टर में अगर वो आएंगे तो आपको दुखी करेंगे। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी क्लास चाहिए या नहीं। यस गाइस, यहाँ मैं इसका आज क्लास नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ। आप उसको देखिएगा, आपको कैसा लगता है ज़रा समझ में आइएगा, बात मुझे बताइएगा। यहाँ मैंने आपको रूल्स जो पहले दिन पढ़ाया था वो पढ़ाया था आर्टिकल से, 2 रूल पढ़ाए थे वहाँ उसको जाकर देखिएगा वीडियो को, लेक्चर 1 को। उसके बाद में आज इस लेक्चर को समझिएगा। रिकॉर्डिंग इसकी आज भी मैं आर्टिकल से ही शुरू करता हूँ गाइस। आर्टिकल में मैंने आपको जो पढ़ाया वहाँ पर उसको जो पढ़ा आपने उससे आगे की बात देखिएगा। देखिए गाइस, आर्टिकल से और जो प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं वो प्रॉब्लम देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ जो कि आपने पढ़ा होगा कई बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के नंबर गाइस आपने पढ़े होंगे, और 1, 2, 3 इस तरह के नंबर भी आपने पढ़े होंगे। यानी कि अगर मैं इनकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो फर्स्ट मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, और अगर नीचे वाले की बात करूं तो 1, 2, 3। यस गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों ने भी अक्सर कभी जब अपनी भाषा का प्रयोग किया होगा तो गौर किया होगा, आप लोग भी जब बोलते होंगे हिंदी में कि पहले 2 पार्ट याद करके लाने हैं, पहले 2 पार्ट याद करने हैं। बिल्कुल हिंदी में मैं आपको अपनी ठेस भाषा में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सभी को बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। क्योंकि जिनको इंग्लिश में समझ में आता है तो उसका मतलब उनको इंग्लिश ऑलरेडी आती है। इस गाइस, यहाँ सभी का ध्यान रखना है। मैंने कहा पहले 2 पार्ट याद करने हैं, मैंने ये नहीं कहा कि 2 पहले पार्ट याद करने हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं 2 लिखना ही भूल गया, अब चाहूँगा पहले 2 पार्ट याद करने हैं जो भी है, या फिर 2 पहले पार्ट याद करने हैं। आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस लग रहा है करेक्ट है। तो गाइस, यहाँ पे जो करेक्ट नज़र आ रहा होगा वो है आपका ऊपर वाला ही, पहले 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, यहाँ पर रूल्स भी यहीं से क्रिएट होता है। ये जो मैंने ऊपर वाले नंबर लिखे इनको बोलते हैं अंग्रेजी ग्रामर में ऑर्डिनल नंबर, और जो नीचे वाले नंबर हैं इनको अंग्रेजी ग्रामर में बोलते हैं कार्डिनल नंबर। देखिए, आप इनको सिर्फ आर्टिकल से रिलेट करते हुए ना पढ़े, ज़्यादा गलत हो जाएगा। ये जो आपके ऊपर नंबर देख रहे हैं ये आपके और ये भी आपके दोनों एज ए एडजेक्टिव भी काम करते हैं, इसको भी समझिएगा। एज ए एडजेक्टिव भी काम करते हैं, एज ए आर्टिकल भी। हालांकि मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि आर्टिकल ही एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव ही आर्टिकल है, समझिएगा आप। एज ए एडजेक्टिव कब काम करते हैं, मैंने कहा फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस, यहाँ पे डॉक्टर आपका एक नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमेशा आपका क्या रहने वाला है, एडजेक्टिव। आपने कहा 2 बॉयज आर प्लेइंग, तो गाइस यहाँ पे बॉयज आपका नाउन है, नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। ऐसे में आपका ये न्यूमरल एडजेक्टिव का काम करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे रूल्स की संख्या मत गिनिएगा बैठ करके, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। मैंने कहा फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे में यहाँ पे फर्स्ट आपका काम करके एडजेक्टिव का। 2 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर 2 काम करके एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, ये बन गया आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा बन गया यहाँ पे, न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यात्मक विशेषण। इस गाइस, यहाँ पर अगर कभी भी कोई भी नंबर नाउन से पहले होगा वो आपका एडजेक्टिव का ही काम करेगा। फिलहाल तो ये मैंने बात आपको बता दी एडजेक्टिव से, लेकिन अगर बात करूं आर्टिकल से तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ये 2 नंबर एक साथ हों तो आपका पहले ऑर्डिनल, उसके बाद में कार्डिनल नंबर रहने वाला है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है।
कार्डिनल नंबर से पहले आपका दा का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे गाइस ऑर्डिनल नंबर से पहले आपका दा का इस्तेमाल होगा, लेकिन कार्डिनल नंबर से पहले आपका दा का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि उसने कहा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, मैंने जानबूझ के तीसरा लिखा है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो गाइस यहाँ पे द फर्स्ट 2 आपने लिखा क्योंकि यही तरीका है लिखने का। इससे एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरी एमबी, पूरी मिरर और किरण बुक मैं सोल्व करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्जाम में बार बार क्या आ रहा है। गाइस अनुभव और एक्सपीरियंस दोनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन एक अंग्रेजी का है, एक हिंदी का है। गैस यहाँ पर दोनों मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं कि ये आपको सिर्फ वही रूल पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे बेस्ट पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा, सब पढ़ा रहे हैं, मुझसे धुरंधर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, जितना आपको इतना सा बस। अगर आप इतना सा पढ़ के जाएँ और वो एग्जाम आ जाए तो डेफिनेटली आप मुझे याद करेंगे बच्चों। यहाँ पर पहले आएगा आपका ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद आपका आएगा कार्डिनल नंबर। यस गाइस, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आपका दा रहने वाला है, इस बात को मत भूलिएगा। यस गाइस, तो यहाँ पर आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो कुछ इसी तरह के रूल्स आपके सामने आर्टिकल के आने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल के ना लगाने के भी रूल्स आपको दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो बस उसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप सिर्फ एक बात याद रखें, अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो चीजें याद रखना, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात सुन लो पहले, फिर अनकाउंटेबल पे चलता हूं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वो नाउन जो दिखते हैं, सॉरी होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपने कहा नहीं सर मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूं। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप अपना और मैं अपना दोनों जने प्यार निकाल लेते हैं, सामने रख लेते हैं, तोल लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये असंभव है गाइस, ना मैं ना आप अपना प्यार निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ जो ये हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, हम दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन बना हुआ है, लव, जिसकी वजह से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, मैं आपके लिए सुबह उठकर के वीडियो बनाता हूँ, ये एक लव और अफेक्शन ही है। ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में किसी भी कंडीशन में आपका आर्टिकल नहीं आना है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद हु लगा हो, हुम लगा हो, विच लगा हो, व्हाट लगा हो, दैट लगा हो, ऑफ लगा हो, ना कुछ भी लगा हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में कोई भी आर्टिकल पहले से नहीं आना है। इस बात को खूब अच्छे से मान लीजिए आप ध्यान से। अगर लिखा है लव तो समझो लव से पहले कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आएगा, बात खत्म, चाहे कोई सी भी कंडीशन आपके सामने हो। यस गाइस, अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है लव इज इमोर्टल, लव इज इमोर्टल। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस एक रिसीवर सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लेकिन रिसीवर सब्जेक्ट से शुरू होने के बावजूद भी हम लोग इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सो मैंने आपको बताई सबसे पहले नो आर्टिकल की एक ही कंडीशन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। इस बात को आप लाल कपड़े बांध करके फिलहाल एक पेटी में डाल दें, एग्जाम के टाइम पर निकाल लीजिएगा बाहर। अगला जो मैंने आपको रूल पढ़ाया वो आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या है गाइस? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिसको आप काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट ही ना कर सकें, यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ आर्टिकल की लगाने की दो कंडीशन है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। गाइस देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस यहाँ पर वाटर से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहना गलत होगा। आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क से पहले यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी कहना गलत होगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद में, बिल्कुल कल वाली बात मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी इससे पहले वीडियो में, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में अगर आपका विच हो तो आपको उस अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का इस्तेमाल करना होगा, ये भी ध्यान रखिए। यस, क्लियर बात। उसने कहा गोल्ड इन दिस रिंग
आगे जो भी रहेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे विच तो आया ही नहीं, लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि अगर कभी भी नाउन के बाद आपका कोई प्रपोजिशन खड़ा हो, या फिर कह सकते हैं कि प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन खड़ा हो, तो आपको उससे पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर यही कंडीशन आपके साथ में बीती है। यहाँ पर गोल्ड के बाद में आपका इन लगाया गया है। मैंने कहा गोल्ड इन दिस रिंग, हालांकि मेरे हाथ में कोई रिंग नहीं है, आप सोच के देखिए, एज्यूम कीजिए। मैंने कहा रिंग, इस रिंग में जो सोना लगा हुआ है, इस रिंग में जो सोना लगा हुआ है, कौन सी रिंग में? इस रिंग में। कौन सी रिंग में? इस रिंग में। तो यहां पर रिंग को डेफिनेट कर दिया गया है। रिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस रिंग में जो सोना लगा हुआ है वो आपका 99.9% प्योर है। हालांकि गाइस 92.7% से ऊपर का ज्वेलरी नहीं बन सकते, लेकिन मैंने डेफिनेट करने के लिए ये बात कही। तो गाइस यहां पर मैंने अपने अंगूठी की, स्पेशल अंगूठी की बात की है। आपको इससे पहले द लगाना होगा, द गोल्ड इन दिस रिंग। यस, तो आप समझ रहे हैं ना। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच, हालांकि विच ही आया करता है, लेकिन अगर मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन से कोई और भी आ जाए, वैसे तो कोई आएगा नहीं, हु और हुम नहीं आ सकता। विच आपका आ चुका है, दैट और वट की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि वट एक बार को आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आप इससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद तुरंत प्रपोजिशन हो तो भी आप उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाउन के कुछ इसी तरह के टॉपिक्स। आर्टिकल के मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे 4 रूल बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कॉपी कर लीजिएगा गाइस। पूरा लेक्चर हालांकि हम लोगों ने पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन वो पेड कोर्स में हम लोगों ने दिया था। यहाँ ये टॉप 50 रूल्स के नाम से मैंने सभी बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड की है। अब आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपको आगे की क्लास देता चला जाऊंगा। ओके गाइस, फिलहाल लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।